नमस्कार व आदाब। मोहतरम एमएलए साहब और सभी डिपार्टमेंट के मौजूद अफसरान, इज़्ज़तदार बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं एमएलए इंद्रवाल श्रीमान प्यारेलाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने आज हमारे दरमियान में आकर जो ये पब्लिक दरबार मुगल मैदान ब्लॉक की धरती पे रखा, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। तो ये आवाम की जोश और खिदमत के जज्बे की बेहतरीन मिसाल है। हम सब जानते हैं कि ये अवामी नुमाइंदा तभी कामयाब होता है जब वो आवाम के साथ शरक बना रहे। आवाम के मसाइल सुनने और अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। एमएलए साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस बार 2024-25 का जो सेशन एमजी नरेगा का जो काम हुआ, तो इसमें जो है बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की डिमांड नवंबर में लगी, तो नवंबर से लेकर 31 मार्च तक 5 महीने हो रहे हैं। 5 महीनों में उन लोगों की अभी तक सिर्फ 50 या 55 और जिन लोगों की जनवरी में या फरवरी में डिमांड लगी है, उनके डेज 90 और 90 से अबो हैं। तो मैं ये वीडियो साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर नवंबर में जिन लोगों की डिमांड लगी, उनकी अगर 6 महीने में जो है उनके डेज 50 या 52 आ रहे हैं, और जिन लोगों की डिमांड फरवरी या जनवरी के महीने में लगी है, तो 2 महीनों में ही उनके 90 डेज कैसे आए? तो ये मेरा सवाल वीडियो मुगल मैदान एसडी किश्तवाड़ से रहेगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए साहब से कि ये जो ग्रीवेंसेस यहाँ पे लोग बता रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका हल निकालने की जरूर ये कोशिश करेंगे, तभी तो एक पब्लिक दरबार आज रखा है यहाँ। तो इसके बाद मेरी एक और डिमांड है। हमारा क्वाफ, उयत, खंडोल, ढेडील, हिरखनी, ननथल का जो इलाका है, इसमें हमारा खंडोल वार्ड जो है पन्ना पंचायत से बिलोंग करता है, पिछड़ा हुआ इलाका है। और बाकी क्वाफ के जो 3-4 वार्ड हैं, ननथल, खंडोल, ये उयत, ढेडील, ये धोबील पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो हमें जो है राशन डिपो की बहुत दिक्कत है। धोबील पंचायत में भी सिर्फ एक राशन डिपो है जो नीचे चप्पूमाला होरना रोड पे है। उसके बाद हमारी होरना पंचायत का जो राशन डिपो है वो भी डार मोहल्ला में है। होरना पंचायत में 7 वार्डों पर मुश्तमिल हमारी होरना पंचायत है, और धोबील पंचायत में 9 वार्डों पर मुश्तमिल धोबील पंचायत है। तो मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए इंद्रवाल श्रीमान प्यारेलाल जी से कि ये राशन डिपो जो है हमें उम्मीद में होना चाहिए, जिसमें हमारे धोबील पंचायत को 3-4 वार्ड जो है वो भी कवर हो रहे हैं, और हमारे होरना पंचायत का जो खंडोल वार्ड है वो भी कवर होगा। तो रहा सवाल, इसके बाद हमारी जो ये स्कूल हमारा पीएस खंडोल है, वहाँ सिर्फ 2 टीचर हैं। वहाँ एक ही कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी टीचर की हमें बहुत सख्त असल जरूरत है। वहाँ हिंदी टीचर हमें वहाँ नहीं है, और बच्चे भी एक ही कम्युनिटी के हैं वहाँ, वो सबको पता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी शर्मा साहब से कि वहाँ हमें हिंदी टीचर मिलना चाहिए। और जो ये एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ये अटैचमेंट इनकी जो है, वो सुनने में यही आया कि अटैचमेंट इनकी नहीं है, लेकिन वहाँ मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, हमारे एक टीचर हैं, तो उसको वहाँ से उठा के हमारे ये जडयू साहब इंद्रवाल जोन में वो कह रहा है कि मेरी ड्यूटी वहाँ लगी है। तो मैं ये जडयू साहब से भी मेरा ये सवाल रहेगा, अगर ट्रांसफर पॉलिसी और अटैचमेंट पॉलिसी बंद है, तो किस कानून के तहत जो है हमारे पीएस खंडोल से उस टीचर को उठा के जडयू ऑफिस में बिठा रखा है? तो हमारी गुजारिश रहेगी, अगर उस टीचर की जडयू साहब को अगर जरूरत है दफ्तर में, तो उसके बदले में उसकी ट्रांसफर चाहिए, हमें दूसरा टीचर वहाँ चाहिए। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि हर बार यही होता है। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए साहब से कि हमें हिंदी टीचर मिलना चाहिए। उसके बाद सर मेरी ये आखिरी गुजारिश रहेगी कि 3-4 साल पहले जो है हमारा खंडोल, हेजी, ओयद, हमारा चापाड़ का इलाका, डेजकल, ननथल, इसमें पीएचई डिपार्टमेंट के तहत कुछ पाइपलाइन की कुछ स्कीमें आई थी, उसकी टेंडरिंग हुई थी। वो टेंडर जो है किश्तवाड़ का कोई ठेकेदार था, मुझे नहीं मालूम कौन था क्या नहीं था, तो उसको वो टेंडरिंग चली थी।
उसके बाद उसने वो पाइपें लाकर रोड में छोड़ दी नीचे वो इस अड्डे में। वहां पर मुफ्त वाले की तरह लोगों में जैसे कहीं लंगर लगा होता है उस तरह उसने वो पाइपें लोगों में बांट दी। वहाँ BRI बॉडी के कुछ सरपंच साहिबान कुछ मेंबर साहिबान थे, उनके हैंड ओवर की उसने। तो उन्होंने वो पाइपें अपने हिसाब से ले ली वहां से, किसी को 200 मिली, किसी को 300 मिली, किसी को 50, किसी को क्या, तो उन्होंने ले ली वो। और वो जो प्रॉपर नक्शा जो बना था उस PHC का डिपार्टमेंट का, जो वर्क जहाँ जहाँ होना था वो वर्क सही ढंग से नहीं हुआ, तो वो टेंडरिंग जो है अधूरा रह गया, जिसमें मैं खुद फाल करता हूँ। 5-6 घर हम उस इलाके में वहाँ रह रहे हैं। मेरी पाइपलाइन जो मेरे 5-6 घरों को वहाँ मिलनी थी वो भी पूरा नहीं हुआ। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ में आपसे विदा होता हूँ। धन्यवाद।